गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश में तीसरे विकल्प के सवाल पर जवाब देते हुए नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि उपचुनाव के बाद कांग्रेस में विरोध के स्वर तेज हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में तीसरे विकल्प की संभावना बनेगी। कांग्रेस के विभाजन के लिए बीज अंकुरित होंगे, यह कहना है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। मानक अग्रवाल का बयान सिर्फ इसकी शुरुआत है। जब एक ही व्यक्ति पद लेकर बैठा हो तो विद्रोह होगा ही। यह बयान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिया है। 2-3 दिन में ही देखोगे। मैं लंबा नहीं कह रहा, 2-3 दिन कह रहा हूँ। इस चुनाव 3 तारीख की वोटिंग के पहले आपको सुगबुगाहट कांग्रेस में दिखाई देने लगेगी। नहीं, दो फाड़ तो नहीं होगी, पर वो फटने के लिए उदय हो चुके होंगे। वो बीज अंकुरित हो जाएंगे 2-3 दिन के अंदर। राहुल गांधी जी के बयान के बाद से लगभग स्पष्ट है। आज माणक भाई का भी बयान उसी दिशा को गया है। मैंने सुबह बोला था, उन्होंने दोपहर में बयान दे दिया। देखिए, ये रुकेंगे नहीं, रुक सकते नहीं है, क्योंकि जब एक ही व्यक्ति सारे पद लेने को बैठा हो तो लगेगा ही बुजुर्गों के नेता कमलनाथ, युवाओं के नेता नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ, ये स्थिति हो जा रही है। सारे 3 पद लिए बैठे हैं इस समय। इससे विद्रोह होता ही है। तो ये वो बयान है जो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिया है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जुड़ गए हैं। शरद जी, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब दिल्ली में एआईसीसी की बैठक हुई थी, तब वहां पर भी मंजर कुछ ऐसा ही दिखा था। अंकुरण वहां पर भी था। देखिए, अगर आप इसको राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये बात ठीक प्रतीत होती है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक असंतोष का स्वर राष्ट्रीय स्तर पर भी है जी। और शायद उसका प्रभाव मध्य प्रदेश में भी आप कह सकते हैं कि नजर आ रहा है। हमने देखा था कि 23 नेताओं ने, जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में शीघ्र निर्णय होना चाहिए, और उसको लेकर राहुल जी की कथित नाराजगी की जो बात थी, और जिसके बाद केंद्रीय कांग्रेस के संगठन में परिवर्तन भी हुआ और गुलाम नबी आजाद सहित कुछ नेता वहां से हटाए भी गए जी। तो ये माना गया था कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक असंतोष तो है, और ये असंतोष वरिष्ठ पीढ़ी में और युवा पीढ़ी के बीच में, यानी राहुल गांधी की टीम में और सोनिया गांधी के साथ चलने वाले जो नेतागण हैं उनकी टीम में, उनके बीच में कहीं ना कहीं ये चीज है जी। अब यही चीज मध्य प्रदेश में मानक अग्रवाल के बयान के बाद ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि ये चीज आगे जोर पकड़ेगी। और नरोत्तम मिश्रा ये दावा इसके पहले भी कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में अगले चुनाव में, यानी वो 2023 की तरफ इशारा करते हैं, उनका कहना है कि उस चुनाव में कांग्रेस नहीं होगी, बल्कि उसका या तो स्वरूप भिन्न होगा या कोई तीसरा राजनीतिक दल जो है वो मैदान में होगा जी। यानी वो इस तरफ भी इशारा करते हैं कि कांग्रेस की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक नहीं होगी। अब ये उनका दावा है, इसमें कितनी चीजें हैं ये वक्त बताएगा कि इसमें कितना दम है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस इस समय मध्य प्रदेश में मानक अग्रवाल जी के बयान के बाद जरूर एक ऐसी स्थिति जरूर है जिसको लेकर कहा जा सकता है कि चुनाव के समय क्या इस तरह की बयानबाजी पर रोक नहीं लग सकती है। तो ये एक बड़ा विषय है, लेकिन कांग्रेस के लिए हमेशा सोहेल कहा जाता है कि वो एक आंदोलन की पार्टी है, तो वहां बहुत खुलकर अपनी बात कहने से कोई नेता गुरेज नहीं करता है। तो आप इसकी यहाँ तुलना बीजेपी से नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी में जो चुप्पी रहती है, अनुशासन रहता है, वो कांग्रेस में क्यों नहीं होता है। लेकिन स्थितियां निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। चलिए, और 10 नवंबर के बाद क्या कुछ होने वाला है उसके लिए इंतजार करना होगा। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आपको सुना रहे थे। उनका कहना था कि कांग्रेस के भीतर दो फाड़ जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन विरोध के स्वर अब तेज होना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब एक ही व्यक्ति तमाम पद लेकर बैठ जाता है तो फिर पार्टी के भीतर से विरोध के स्वर उठना शुरू हो जाते हैं। 2023 की तरफ भी उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का स्वरूप या तो बदला हुआ नजर आएगा या फिर कोई तीसरा मोर्चा मध्य प्रदेश में राजनीतिक दल की तौर पर सामने नजर आएगा।